साथियों, मैं एक संदेश वाहक हूं जो आपके बीच में संदेश लेकर आया हूं। वो संदेश क्या? वो संदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद और निषाद राज का संदेश है। वो संदेश एक समाज का दर्द है। अगर दर्द नहीं होता तो शायद हम लोग इस ठंडी के महीने में आपके बीच में नहीं आते। आप लोग घर से निकलने में सोच रहे हैं, आग छोड़ने में भी सोच लग रहा है, थोड़ा हम आग छोड़ेंगे तो थोड़ा ठंडक लगेगी। मगर इस ठंडक के महीने में हम लोग के लिए न ठंडी, न गर्मी, न बरसात, हम लोग कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग एक ही चीज दिखाई देता, अपना लक्ष्य। जो डॉक्टर संजय कुमार निषाद 13 जनवरी 2013 को जाकर इलाहाबाद सिंगवेरपुर किले पे कसम खाए और 23 लोगों के जाकर संकल्प लिया कि अगर वहां निषाद राज के किला आज भी जाएंगे, आप मौजूद है। इलाहाबाद से 33 किलोमीटर जब लखनऊ वाले रोड पे जाएंगे तो पश्चिम साइड पे गंगा के किनारे 3.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा आज भी निषाद राज के किला वहां ध्वस्त पड़ा हुआ। इतनी मोटी मोटी दीवार आज भी है। यानी 3.5 किलोमीटर का थोड़ा दूरी तय करके देखो आप कि कितना लंबा, उतना चौड़ा। कभी आपके पुरखे बैठकर वहां कलम चलाते, पूरे देश को हुकूमत चलती थी, तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय 3 रुपया में 1 रुपया आपके पुरखे पूरा विश्व को खर्च चलाते थे। जब उस समय हमारे पुरखों का राज था तो हमारी माताओं के हाथों में और गला में, कमर में, पांव में 1 किलो मोटा मोटा सोने चांदी का जेवर होता था। तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय गाना चलता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो निषाद देश है मेरा। यानी जब मेरे पुरखों का राज था तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज वही गाना चलता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज इस भारत देश में हमारी माताएं, हमारी बहनों, हमारी बहू, हमारी बेटियों के हाथों में क्या वो सोने चांदी का जेवर है? बोलो भाई। नहीं। पर पहले था कि नहीं था? पहले दादी के हाथों में था कि नहीं था? अगर दादी हमारी इतनी मोटी पहनती थी तो उनकी दादी कम से कम इतनी मोटी पहनती थी, और उनकी दादी जाएंगे तो और मोटी पहनती थी। यानी 1 किलो का सोना चांदी होता, तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब ये देश धन भाग से संपन्न था। मगर देखिए, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, तो जब राजा मर जाता था उसका जेठ पुत्र राजा होता था। मगर संविधान में लिख दिया गया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा लोहे के पेटी से पैदा होगा। जिस समाज को ज्यादा होगा राजा बनेगा, और जिस समाज में राजनीति करने वाले लोग होंगे राज करेगा। 3.5% दलित भाई आपकी आंखों के सामने दलदल में थे, पर उस समाज के लोगों में, उस समाज में मसीहा बनकर मानो कैसे हम साहब आए। इधर आइए, बोलिए जय निषाद राज, तेज में बोलिए जय निषाद राज। यानी जब मेरे पुरखों का राज था तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय 3 रुपया में 1 रुपया मेरे पुरखे पूरा विश्व खर्च चलाते थे। मगर आज देखिए कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, मगर अब राजा लोहे के पेटी से पैदा होता है। और हम लोग लोहे के पेटी का राजा समझ नहीं पाते हैं। जब चुनाव आता है तभी हमारा समाज बहम जाता है। एक पौआ पर 500 रुपया पे, एक साड़ी, एक पायल पर। और जब वोट बेच देता है तो 5 साल लात खाता है। जो वोट लेता है वही लतियाता है, जब क्योंकि वो पार्टी किसी और की है। हम हाथी का बटन दबाते हैं तो दलित भाई सत्ता में जाते हैं, उनके लोग अधिकारी कर्मचारी बनते हैं, उनका बेटा दरोगा डीएम बनता है। और जब उनका बेटा दरोगा डीएम बनता है तो हमारे समाज का जूता बजाता है, डंडा बजाता है। हम साइकिल का बटन दबाते हैं तो उसके बेटे को नौकरी, मान सम्मान, स्वाभिमान मिलता है। आपने देखा होगा जब सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार में थाने जब आप जाते थे तो हर दरोगा, सिपाही सब यादव जी, यादव जी, यादव जी, यादव जी नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार थी, उनके लोगों की भर्ती होती थी, और उनका बेटा थाने पर बैठकर हमारे समाज को डंडा बजा रहा था। बसपा की सरकार थी तो चमार भाइयों के उनके लोग मजबूत थे, वो लोग बैठे हुए तो वो लोग डंडा बजा रहे थे। जिसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के लोग बैठे और कांग्रेस के लोग हमारे समाज के ऊपर डंडा बजाए। यानी जिसकी सरकार बनती है वही हम लोग डंडा खाते हैं। यानी बटन हम दबाते हैं और हमारे बेटे को डंडा मिलता है। क्या हम लोग बटन इसीलिए दबाते हैं क्या बेटे को डंडा मिले? बोलो भाई, बेटे को डंडा खाने के बटन दबाते हैं क्या? हम बटन इसलिए दबाते हैं कि हमारे समाज का मान सम्मान मिलना चाहिए, हमारे समाज का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी ईमानदारी से बताइएगा, ये जितनी सरकारें बनी इन सरकारों ने मेरे समाज का हिस्सा दिया क्या? बोलो भाई, दिया क्या? क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरा समाज बिन पेदी का लोटा है, बिन पेदी का लोटा है।
जिधर चाहे उलझ जाता है, जिधर पैसा मिला दारू मिला उधर चला गया। वो कहता राजा क्यों बने, हमसे क्या मतलब, हमको पौआ से मतलब है, 500 रुपया से मतलब है, महिलाओं को साड़ी और पायल से मतलब है, बस बाकी कोई कुछ भी कर सके, फर्क नहीं पड़ने वाला। इस देश को 76 साल आजाद हुए हो गया, इस देश को 76वां चल रहा ना, 76 साल देश को आजाद हुए हो गया, और आज तक आजादी के बाद क्या मेरा समाज आज आजाद हो पाया क्या? बोल भाई, हो पाया क्या? क्यों नहीं हो पाया? ये बिनपेदी वाले, जैसे हमारा समाज, अभी कोई हमारा समाज हाथी का झंडा लगा लेता है घर पे, कोई साइकिल का झंडा लगाता है, कोई कमल का लगाता है, कोई पंजा का, जिसका झंडा हम लगाते हैं उसका बेटा नौकरी पाता है, जिसका झंडा है उसको नौकरी है, उसको मान सम्मान स्वाभिमान है, उसको रोटी कपड़ा मकान है, और जिसका कुछ नहीं है उसको डंडा है। आज तक ईमानदारी से बताना है आप, हम लोगों ने इस देश को जब आजाद कराया, आजादी के बाद इस देश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी कि नहीं बनी? बोलो भाई, बनी कि नहीं बनी? तो क्या कांग्रेस वालों ने हमारे समाज का हिस्सा दिया? धोखा दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई, दिया कि नहीं दिया? क्यों धोखा दिया? क्योंकि झंडा किसी और का था, वो आया कहा देश आजाद हो गया, और आजादी के नाम पर तिरंगा का झंडा दे दिया, और कहा तिरंगा का झंडा लगाओ और हमारी सरकार बनाओ, पंजा का बटन दबाओ। हम लोगों ने तिरंगा का झंडा लगा लिया और पंजा का बटन दबा दिया, सारा नौकरी रुपया पैसा सब पंजा वालों के चला गया, जितने उसके चंगू मंगू थे सब ले गए, वो लेकर मालामाल हो गए और हम लोग कंगाल हो गए। अंग्रेजों ने तो देश को लूटा ही, मुगलों ने देश को लूटा ही, मगर ये आगे लुटेरे सबसे बड़े जो कांग्रेस वाले आ गए। यानी कुछ समय आजादी से पहले जब अंग्रेज हमारे देश में आते थे, अगर उसे प्यास लगती थी तो $20 देता था, तो मैं एक बिस्कुट खरीदकर तब पानी पीता था। यानी जब अंग्रेज देश पर आए तो उनके प्यास लगती थी तो $20 देते थे, मेरे एक बिस्कुट खरीदते तब पानी पीते थे। मगर 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो विदेश $1, हमारा $1, यानी कि वो $1 देता था तो एक बिस्कुट पा जाता था, यानी 19 गुना लूट पाए। अंग्रेज जब देश पर आए तो 19 गुना लूट पाए। आजादी के बाद बराबरी हम हो गए, इतने लूटे कि अंग्रेज भी बराबर हो गए, हम भी बराबरी पा गए, हमारा धन लूट के लेके गए। मगर आज के डेट में अगर आपको विदेश का $1 लेना होता है तो कितना रुपया देना पड़ता भाई, है ना? अभी साहब मंत्री जी गए थे दौरा विदेश के, तब उन्हें जब प्यास लगी विदेश गए तो $1 जब पानी खरीदना पड़ा तो 100 का नोट दिए तो 1 बोतल पानी पाए। अब सोच लो आप, ये अंग्रेज थे तो अंग्रेज इतना लूटे धान की लूटने के बाद भी हम बराबरी पे, मगर अंग्रेज से बड़े लुटेरे आ गए। भाई ये देश आजाद हो गया 1947 को, 1947 को जब ये देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद ये इतने बड़े लुटेरे आ गए जो झंडा लेकर अपना तिरंगा के नाम पे आ गए, पंजा के नाम पे आ गए, जिन लोगों ने अपना झंडा लगा दिया तो इस देश को 100 गुना नीचे कर दिया। और उनसे जो बचा तो उत्तर प्रदेश में सपा हाथी साइकिल वालों ने लूट लिया। उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार बनी ना, हम लोग की सरकार बनी क्या? चला देश हमारा और हुकूमत किसी और का, राजा कोई और। क्यों? क्योंकि हम चुनाव के समय समझ नहीं पाते वोट क्या है, हम वोट की कीमत नहीं समझते हैं। आपने देखा होगा एक कुतिया को देखा होगा, अपने बच्चा, उसमें बच्चा बहुत दी होंगी ना, कुतिया को देखा होगा आप लोगों ने। मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं एक घटना कि कुतिया जो होती है उसका बाप जो होता है साला आवारा होता है, कुत्ता आवारा होता है, उसे अपने बच्चों से मतलब नहीं है। मतलब है क्या? मगर उसको माँ को अपने बच्चे से प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि उसको पीड़ा होती, बच्चा वो पैदा किया है, दर्द उसे होता है, वो अपने बच्चे के प्रति एकदम वफादार है। अभी यही बच्चा है, उसके बच्चे का जरा से छेड़ के देखो आप, कितना भी बड़ा पहलवान रहो आप, कितने भी बड़े बलशाली रहो आप, और दूर रहेगी और दौड़ के आएगी, तुरंत मांस को पकड़ेगी, तुरंत नोच लेगी। क्यों? क्यों? उसे पता कि मेरे बच्चा का निवाला छीन रहा है, उसे दर्द है। मगर मेरी समाज की माताओं को दर्द है? नहीं दर्द है। क्यों नहीं दर्द है? उन्हें 500 रुपया साड़ी पार मिल जाए, कहते वोट दे दो, क्या करना, पैसा मिला ना। क्यों? क्योंकि बताओ आपकी वोट की कीमत सिर्फ 500 रुपया पौआ है क्या? आपके आंखों के सामने चमार भाइयों की दशा खराब थी कि नहीं थी? सही से बताओ माता जी, आप लोगों की आंखों के सामने चमार भाइयों की दशा खराब थी कि नहीं थी?
मगर आज के डेट में आपकी आंखों के ही सामने आपसे मजबूत वो है कि नहीं है? बोलो भाई, कैसे मजबूत हो गए? वोट से। आप वोट बेचते हो और वो वोट खरीदता है, बस इतना अंतर है। वो नहीं खरीदता, उसका नेता खरीदता है। वो अपना वोट हाथी के काने में देता है। अभी चुनाव आ गया है ना, तो जो हाथी से उसका प्रत्याशी आएगा, किसी भी जात धर्म का हो, ये नहीं देखता मेरा दुश्मन है कि मेरा हित है कि मेरा रिश्तेदार से मतलब नहीं है। वो देखता मेरा हाथी वाला कौन आया है। चाहे गंवार हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो चुपचाप आके हाथी का बटन दबा देगा। और हमारे लोग क्या कहेंगे? हमारी बिरादरी कौन आया है, चाहे हथिया साहब है कहेंगे, चाहे साइकिल पर सवार होके आएगा, बिरादर है ना, तो बिरादरी बटन दबाओ। हमारे लोग बिरादरी बटन दबावत है और वो बिरादरी पार्टी के बटन दबावत है। तो जे पार्टी बटन दबावत है तेकर बेटा दरोगा डीएम बनत है, आज बिरादरी के नाम दबा तो उनका बेटा मजदूर बनत है। इस देश को 76 साल आजाद हुए हुआ और आजादी के बाद भी आज हम लोग आजाद हैं क्या? बोलो भाई, कौन सा थाना पड़ता है आपका? गुलहनिया, चिलुआ थाने पे आप चले जाओ तो एक भी चपरासी आपके बिरादरी का नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? सही बताओ। एक को सिपाही दरोगा एसडीएम मिलेंगे? बोलो भाई। मगर उसी थाने पे चले जाओ तो चमार भाई का बेटा जरूर मिलेगा, यादव जी का बेटा जरूर मिलेगा, पंडित जी बाबू साहब का बेटा जरूर मिलेगा, मगर निषादी केवटे मोल्ला है किसको नहीं मिलेगा? काहे भैया? काहे कि हमारा समाज चुनाव पहले रुपया पौआ खोज लेते हैं, तो जब पहले वोटवा बेच देता तो मिलेगा। बोलो भाई, अगर ये वोट हम लोग बेचना बंद कर दें और अपनी पार्टी को खड़ा कर लें, चाहे हमारे पार्टी से अनहरा काहे नहीं आ जाए चुनाव लड़े, चाहे लंगड़े काहे नहीं आ जाए, चाहे चोर बेईमान काहे नहीं आ जाए, अगर पार्टी ने कहा इसे चोर को टिकट दे दो तो कह दिया पार्टी ने दे दिया। अगर वह जीतेगा तो वह जीत रहा है कि पार्टी जीत रही है? बोलो भाई। आज जब पार्टी जीतेगी तो पूरे गांव के ऊपर लेबल लग जाएगा, गाँव वाले सुधर गई ना हो, कोई पार्टिया कोई बना है ना, उतर कोई जतिया नहीं रहा कि वो जनता नहीं रहा है, मगर जीत गई। तो क्या जीता? निषाद पार्टी। क्या जीता? निषाद पार्टी। तभी हो लगे निषाद पार्टी के पार्षद बा, निषाद पार्टी के चेयरमैन बा, निषाद पार्टी के विधायक बा, निषाद पार्टी के सांसद बा। तो जब हमारे विधायक सांसद बढ़ जाये है तो सरकार केकर होई हो? केकर होई? तो लखनऊ की गद्दी पे क्या बैठी? आज जब निषाद बैठी कलम के लिए चलाई हो? किसके लिए चलेगा? वहां की गद्दी पे बैठी किसके लिए कलम चलाया? यादव जी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव बैठे गद्दी पे किसके लिए कलम चलाया? आज योगी मोदी जी बैठे किसके लिए कलम चला रहे हैं? तो हम कहते हैं जब आपका बेटा बैठेगा किसके लिए कलम चलाएगा? यानी गद्दी पे हमें बैठाना होगा कि नहीं बैठाना होगा? बोलो भाई, बैठाना कि नहीं बैठाना? अरे जिस गद्दी पर मुख्यमंत्री बैठता कुर्सी भी आपके बाप की है, नहीं पता क्या? कभी आप जाना लखनऊ के जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं तो उस कुर्सी के पीछे गोल में 3 बार के राजकीय चिन्ह लगा है, नीचे जल है और बीच में तीर धनुष ऐसे 2 मछली का मिलन है। उतना दूर मत जाओ। आप देखते होंगे सिपाही आता, पुलिस वाले आते हैं ना गांव में, तो पुलिस वाले को टोपी पा के ध्यान से देखना, वही बिल्ला मिलेगा। राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट उस पर भी वही मोहर होता है। वो न रहे तो कोई मान्यता नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल में समय किताब बढ़ रही है उस किताब के ऊपर भी वही मोहर है। वो जानते हैं किसका चिन्ह है? वो लखनऊ के राजा महाराजा नल निषाद का चिन्ह। अब कैसे उसे साबित कर दूंगा जी? नीचे जल। ये बताओ इस देश में पहले कोई नेशनल हाईवे था क्या? कोई सड़कें थी? बोले भाई, कोई रोडें थी? तो उसमें नेशनल हाईवे नदियां थी, नदियों के रास्ते लोग आते और जाते थे। अगर आपको यहाँ से सहजनवा, चाहे गोरखपुर, चाहे आपको खजनी, चाहे आपको गोंडा, चाहे लखनऊ, चाहे दिल्ली, चाहे देवरिया जाना होता था तो नदी के रास्ते। तो नाव कौन चलाता था भैया? पंडित जी, ठाकुर साहब, यादव चमार भाई। तो नैया तो हमारे लोग चलावत रहना। तो जब नाइस हमारे लोग आवत जात रहना, तो व्यापारी हमारे लोग थे, हमारे लोग व्यापार करते थे, उसमें धनवान थे, मालामाल थे। इसमें व्यापार बंद हो गया तो धनवान मालामाल है कि कंगाल? बोलो भाई। तो जल के मालिक हमारे लोग थे।
इस देश में 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जल है कि नहीं? बोलो भाई, तो हम लोग जल के मालिक थे कि नहीं थे? एक हिस्सा धरती है कि नहीं है? हम लोग धरती भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इसका मतलब है देश हमारा है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? आज भी अगर नदी में किसी दूसरे समाज का लड़का कुत्ता अपनी जान देने के लिए, तो मेरे समाज के लड़के कुत्ते किसी न किसी का जान बचाने के लिए, वो नदी भी मेरे समाज के लोगों से डरती है। मेरे समाज के बच्चों को 5 से 7 बार उठा उठा ऊपर फेंकती है, मगर दूसरे समाज के बच्चे को पात्र डुबा कर मार डालती है। पता क्यों? क्योंकि उसको तैरने आता नहीं, वो डूब के मर जाता है। और हमारे अंदर हमारे बाप दादा का नाक, मुंह, कान, गला, खून है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? अच्छा, ईमानदारी से बताओ माता जी, दादा बाबा का नाक, मुंह, कान, गला नाती पोते में आता है कि नहीं आता है? सही से बताओ आप। नहीं आता है? हम बता दे रहे कैसे आता है। जब किसी के घर पर बच्चा पैदा होता है महिलाओं की, तो सारी महिलाएं अगल बगल के पड़ोस वाली इकट्ठा होती है ना, तो उस बच्चे को देखने जाती है। तो जब देखने जाती है तो आपस में चर्चा करती है। क्या बोलती हैं? कनमा जैसो कर बाबा का लगत है, बात है ना, नकिया पर चाचा का लगत है, चेहरवा अपने पापा पहले है, खिया अपने महतरिया का लगत है। ये न कहते हो अब्बा क्यों कहते ना लगत है बगलिया वाले चेहरवा, तब तो तुरंत मारी हो जाए। सही है ना? इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि बाप दादा का नाक, मुंह, कान, गला नाती पोते में आता है। अगर मेरे पुरखे नाव चलाना जानते थे, नदी तैरना जानते थे, तो उनका खून, उनका अंश हमारे अंदर है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं है? तो हम लोग जल के मालिक थे कि नहीं थे? बीच में तीर धनुष वीरक्लब हमारे वंश के थे कि नहीं थे? क्या वीरक्लब से बड़ा कोई धरती पर धनुर्धर था? हम लोगों ने किताबों में पढ़ा वीरक्लब की कहानी। वीरक्लब से बड़ा कोई धरती पर धनुर्धर था? तो उस समय 585 राजा महाराजा, निषाद राज, इनके पिता तीरथ राज निषाद। संगम का नाम सुने हैं आप लोग? इलाहाबाद नहाने गए हैं ना? महाराज जी लोग बहुत नहाने जाते हैं ना? संगम के कहा जा रहा हो महाराज? नहीं हो दादा, वहाँ कहे न 3 नदी, वहाँ बात 2 नदी फर्जी तुम बतियावन बतला नहीं है नू है का? हम बिचवन जाके सर्वे कह के आए हैं, ऐसा थोड़ी हम बोला था। हम एविडेंस के साथ बतिया रहे हैं। आप जाएंगे तो 2 नदी है, गंगा जमुना ऐसा मिली है, तो कहेंगे सरस्वती जहाँ हो गई वही हो गई संगम, और संगम उनाई है। संगम इलाहाबाद के राजा थे, संगम निषाद थे। संगम निषाद के 3 पुत्र, तीरथ राज निषाद, प्रयागराज निषाद और श्रृंगी ऋषि निषाद। तीरथ राज निषाद के लड़के महाराजा गुरुराज निषाद, आज इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया, आज प्रयागराज हो गया। और श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि निषाद बस्ती मनोरमा नदी के किनारे मखौड़ा में तपस्या करते थे, जिनके तपस्या से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे रत्न पैदा हुए हैं। वो हैं आपके पुरखे, आपके राजा, आपके ऋषि, श्रृंगी ऋषि निषाद। हमारे पुरखों में इतनी शक्ति थी कि भगवान जैसे रत्न को पैदा किया और हमारे इतिहास को इन गद्दारों ने मिटा के रख दिया। हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, बस हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है। कहा गया है किसी समाज को, किसी देश को गुलाम बनाना हो तो उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को नष्ट कर दो, ऑटोमेटिक वो समाज, वो देश गुलाम हो जाएगा। और आज के डेट में हम लोग गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? सही से बताओ, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? आज थाने पे चले जाओ, आपकी सुनवाई होती है क्या? बोलो भाई, सुनवाई होती है क्या? गलती भले ही आपका बेटा का ना हो, और पंडित जी से झगड़ा हो जा तो सुनवाई किसकी होगी? आपकी कि पंडित जी की? यादव जी से झगड़ा हो जाए तो सुनवाई किसकी? आपकी कि यादव जी की? चमार भाई से झगड़ा हो जाए तो आपकी होगी कि चमार भाई की? यानी जिसकी सरकार है और जिसके रिश्तेदार वहाँ थाने पे बैठे हैं उनकी सुनवाई, और हमारा कोई थाने तो नहीं है। कोई है क्या? सही बताओ, कोई है? वोट देते हम। अच्छा ये बताओ, इस गांव में सबसे ज्यादा वोट किसका है? सही से बताओ आप। इस पिपराइच विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट किसका है? चौरी चौरा में सबसे ज्यादा
वोट किसका है? ग्रामीण में सबसे ज्यादा वोट किसका है? खजनी में सबसे ज्यादा वोट किसका है? साला वोट हमारा सबसे ज्यादा। अब विधायक कोई और बैठा है, और जिसका विधायक उसकी सरकार है, और जिसकी सरकार है उसके पास हुकूमत है। तो जब वोट हमारा सबसे ज्यादा है तो वोट इकट्ठा करो ना, और अपना वोट जो इधर उधर बहका है, जो कौआ पे साड़ी और पाए पे बेचते हैं, उसी को रोक लो और अपने वोट के ऊपर अपने पार्टी का लेवल लगा। जैसे चमार भाई का पौआ भर वोट है, मगर का कहने हथिया वाले हमें एकदम सत्य है। कहने ना हो, कहने भाई हथिया वाले हमें यादव जी दुइया घर होखे तो कहने भैया ये तो मुलायम वाले मनई हमें सकिलिया वाले हैं, कहते हैं ना। हमारे बिरादरी के का कहने हो, कहना है कमान टोला, कहना है हिरौटी, कहना वहाँ मत जाइए लठिया वाले हैं। कहना है कौन टोला, कहना चमरौटी, कहना यहाँ मत जाइए कुछ हथिया वाले हैं। कहना है कौन टोला, कहना बबलौटी ठकरौटी, कहना यहाँ मत जाइए कुछ बुद्धिमान वाले हैं। कहना है कौन टोला, कहना मल्लौटी केवटा ही, कहना चला यह कुछ पिया और बिकाऊ वाले हैं। कब आवे न हो जब चुनाव 5 दिन रह जाए तब। अच्छा ईमानदारी से बताओ, चुनाव के समय हमारे समाज में कितना सेवा होला? 5 दिन। 5 दिन दारू मुर्गा मछली खूब पिए खूब हाई दादा पानी बा, अरे नियत लगना है, खाना ठंडी पैसा नहीं खाना जा फलाना खड़े बाटी डाकते 2 बाटा। अभी पहले 2 बदला 4 भर लेना, कहना 4 दिन खर्ची हो गई, 4 दिन खर्ची हो गई भाई जाने आप। और 4 दिन जब 5वें दिन के बाद 6वें दिन वोट ले लेते हैं, तो 6वें दिन बाद बतियावे ना कि कुल लतियावे ना? सही से बताओ। 5 दिन बतियाते हैं, 5 दिन खिलाते हैं, 5 दिन पिलाते हैं, और 6ठे दिन वोट लेने के बाद 5 साल लतियाते हैं। अब बताओ, हरिनल पर बेटा बेटी पैदा करी लात खाए खती, तोरे लोगन बेटा बेटी पैदा कर लिया लात खाए खती, का लात खाए खती बेटा बेटी पैदा हुआ है क्या? बोलो भाई, क्या अब लात खाना है कि लात मारना है? सही से बताओ आप लोग, लात खाना कि लात मारना है? अच्छा ईमानदारी बताओ, गधा आपने देखा है कि नहीं देखा है? गधा देखा है? बोलो भाई, गधा आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा है? आपने देखा गधा को कि उसका मालिक कैसे उसे बांधता है? कभी आपने देखा है? नहीं देखा। मैं बताता ही नहीं, छानने का कारण दूसरा होता है। मैं बता दूं कि उसका मालिक उसके गले में इतनी बड़ी रस्सी लटका देता है, अब गधा सोचता साला मेरा मालिक मुझे बांध दिया, क्योंकि दिमाग से पंचर, इसीलिए उसे गधा कहते हैं। बोलो भाई, और उसका शरीर नहीं बांधा, उसका दिमाग बांध दिया। अब आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, न गधा हिलेगा न डोलेगा, मस्त एकदम वही खड़ा रहेगा, तो दिमाग से पंचर है। मगर गधे के पीछे उसका मालिक जाके खड़ा हो जाए तो गधा एक बार देखेगा कौन है, ऊपर से नीचे देख लेगा तो कहेगा मेरा मालिक है, कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरा कोई खड़ा हो जाए तो एक लात लगाएगा, ट्राई करेगा, शायद दुश्मन हट रहा कि नहीं हट रहा, और नहीं हटे सर दोनों लात मारता है। यानी जिससे दुनिया गधा कहती है, जिससे दुनिया गधा कहती है, जो दिमाग से पंचर है, वो भी दोस्त दुश्मन की पहचान कर रहा है। ईमानदारी से बताना है आप लोग, आपने कांग्रेस का बटन दबाया कि नहीं दबाया? मुंह से बोलो भाई, सब लोग दबाया कि नहीं दबाया? पंजा का बटन दबाया कि नहीं दबाया? कमल का दबाया कि नहीं दबाया? हाथी का दबाया कि नहीं दबाया? साइकिल का दबाया कि नहीं दबाया? तो इन पार्टी के लोगों ने आपका हिस्सा दिया? बोलो भाई, हिस्सा दिया? तो बताओ, जो आपके बेटे का हिस्सा खाता हो, जो आपके नौकरी पर डाका डालता हो, वो दोस्त है कि दुश्मन? मुंह से बोलो भाई। अच्छा लग रहा है कुछ लोग घूस खा खा के आए, मुंह नहीं बोल खोल पा रहे। दोस्त है कि दुश्मन? छोटा कि बड़ा? बड़ा की बहुत बड़ा? तो बताओ, साला गधा अपने दुश्मन का 2 लात लगाता है, तो जो आपके बेटे का हिस्सा खाता हो, आपका मान सम्मान स्वाभिमान पर डाका डालता हो, वो छोटा दुश्मन है कि बड़ा? तो बताओ, बड़ा दुश्मन को कितना लात लगाना चाहिए? कितना लगाना चाहिए भाई? लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? अगर आप लोगों ने ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को गांव से लात मार के भगा दिया, तो लखनऊ से हम लोग लात मार के भगा देंगे। तो भाई मारने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अब ये बताओ, हम लोगों का हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? सही से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या किसी पार्टी के लोगों ने हमारा हिस्सा दिया? मेरे इतिहास को बताया, मेरे सम्मान स्वाभिमान को जगाया? आज जब पार्टी मेरी नहीं आई थी
तो मेरे पार्टी को नहीं, जब पार्टी नहीं था लोग कहते थे क्योटा है, मल्लाहवा है, गुड़िया है, चाई है, बेलदार है, तब के नाम से पुकारा जात रहा गई। पर आज हम पार्टी आ गए, 10 साल हो गए, आज क्यों हिम्मत ना आए, क्यों चौरावा क्योटा मल्लाहवा कह दिया, क्यों हिम्मत बा का हो, दरोगा हिम्मत ना आए, दरोगा कह दे क्योटा मल्लाहवा। हाँ बात करता है, अगर दरोगा नौकरी करे खोई तो दरोगा ना बोली है, नौकरी ना करे तब दरोगा बोले। आज क्यों रे ना हमारे बिरादरी बोल सकता है, जात के नाम पे क्यों गाड़ी ना दे सकता है, टोपी लगा के चौराहे पे चले जाओ तो कहते हैं निषाद जी जात है, निषाद जी, निषाद नहीं, क्योटा मल्लाहवा नहीं, निषाद जी। आज योगी जी कहत है निषाद जी जय निषाद राय, मोदी जी नारा लगावत है जय निषाद राय। मोदी जी जब डॉक्टर साहब को मंच पे बुलाते हैं तो पता क्या कहते हैं, आए थे ना मोदी जी, ये आए थे ना मंच कार्यक्रम में फर्टिलाइजर में, पता क्या कहे थे, वीडियो देखो। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, यानी जी जो देश के प्रधानमंत्री बा, अब तक ना क्यों निषाद जी कहत रहल, मगर योगी मोदी जी जय निषाद राय निषाद जी कहत है ना। बोलो भाई, सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो हम कहते हैं सम्मान दे रहे हैं कब, कि जब हमारी पार्टी बन गई तब, इसके पहले तो कोई सम्मान नहीं दिए। बोलो भाई, अगर हम लोग बटे रहेंगे क्या सम्मान मिलेगा, क्या हिस्सा मिलेगा, और एक रहेंगे तो सम्मान भी मिलेगा और आपका हिस्सा आपके दरवाजे तक चल कर आएगा। दलित भाइयों एक हो गए तो बहन जी जहाँ 40% बिरादरी चमार भाइयों की थी उसको अम्बेडकर नगर गांव बना दिया ना। जहाँ 40% यादव थे उसको मुलायम सिंह यादव लोहिया वाहिनी बना दिया। अब बना के सबको पक्का मकान दिया कि नहीं दिया, पक्का रोड बनाया कि नहीं बनाया, हर घर में शौचालय बनाया कि नहीं बनाया, और अपने बच्चे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी सदस्य बने हुए थे, उनके बेटे को नौकरी भी दिया कि नहीं दिया। बोलो भाई, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। तो हम कहते हैं वही काम, जो काम दलित भाइयों ने किया, जो काम यादव भाइयों ने किया, जो काम पंडित जी बाबू साहब ने किया, अगर वही काम हम लोग भी कर ले तो हमारी भी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। बोलो भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी। ये बताओ, ईमानदारी से सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है। बोलो भाई, बनाना है कि नहीं बनाना है। ये आप लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, क्या समझा था, पंडित जी भागवत सुन रही है क्या। अच्छा ये बताओ आप लोग, जिंदा आदमी बोलता है कि मुर्दा आदमी, सही से बताओ आप लोग। जिंदा बोलता है कि मुर्दा, तो जिंदा की क्या पहचान है, जिंदा क्या पहचान है। अब झगड़ा कर रहे हैं तो भाई छुपा जाना, झगड़ा कर, अरे कैसे ना झगड़ा तो लड़ जाता है। यहाँ हिस्सा का बात दिया तो बोलते बताओ, हम लोग को भी काम करना है कि नहीं करना, काम होगा कि नहीं होगा, एक जगह पर वोट देना है कि नहीं देना है, पार्टी का पार्षद चेयरमैन विधायक सांसद बनाना है कि नहीं बनाना है। हम लोग अपना बनाना शुरू कर रहे हैं, हमारा हिस्सा को ले पाएगा क्या, ले पाएगा क्या। अगर जब अपना दिमाग लगाने लगे थे, चार थे बिरादरी लड़त हमसे टिकट नहीं मिला, हमके वोट नहीं दिया तो हमसे खत्म कर देगा। बोलो भाई, तो बतावा तोरे क्षेत्र के नेता जी हमारे पार्टियां खत्म करा जाता, नेता खत्म बड़े बड़े नेता ने बड़े बिरादरी का हॉल हमारे पार्टियां खत्म करा जाता, नेता को जागत का नेता खत्म हो गया ना। आज तोरे क्षेत्र में बड़ा बड़ा विधायक लोग मंत्री बने हमारे क्षेत्र हो। बोलो भाई, तो जब पार्टी और समाज के विरोधी बनी अंतिम रही वैसे भी किया। अब पार्टी हमारी आगे रहेगी, हम लोग किसी को भी नेता बनाएंगे। अच्छा, तो नेता सबको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना। बोलो भाई, डॉक्टर संजय निषाद चाहते हैं कि हर घर में डॉक्टर संजय निषाद पैदा करो। डॉक्टर संजय निषाद चाहते हैं कि हर घर में डॉक्टर संजय निषाद बनाओ, हर घर में निषाद पार्टी का सेना बनाओ। तो दुश्मन कितना मारेगा, कितना मारेगा। जमुना निषाद क्यों मारे गए,
क्योंकि दुश्मन के घर में थे और समाज की लड़ाई लड़ते थे, तो दुश्मन ने कहा इन्हीं को खत्म कर दो, समाज की कहानी खत्म हो जाएगी। तो जमला निषाद जिंदा है तो मार दिए गए। फूलन देवी समाज की लड़ाई लड़ती थी, मगर जब समाज की लड़ाई लड़ती तो वो भी दुश्मन के घर में थी, उन्होंने सेना पार्टी नहीं बनाया, तो फूलन देवी जिंदा है कि मार दी गई। तो क्या चाहते डॉक्टर संजय निषाद भी मार दिए जाए? बोलो भाई, अगर उन्हें चाहते हैं जिंदा रखना तो आपको हर घर में सेना बनाना पड़ेगा, हर घर में डॉक्टर संजय निषाद पार्टी कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा। अगर हर घर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हो जाए तो इतना डॉक्टर संजय निषाद मारेंगे, तो जो मारने आएगा वही मर जाएगा। सही है कि नहीं है? बोलो सही है कि नहीं है? तो हर घर में कार्यकर्ता बनाना है कि नहीं बनाना है? सदस्य बनाना है कि नहीं बनाना है? और अपने पार्टी का झंडा लगाना है कि नहीं लगाना है? तो 5 काम मानवर काशीराम साहब अपने समाज को दिए थे, 5 हथियार, यही 5 काम कराए थे और 4 बार सत्ता में आ गए। वो 5 हथियार क्या है? ए भैया ने बतियावा, अब बाद में बतियावा जाए, अरे वीडियो बनावा सब करा तू और बतियावा ने बोल जाए निषाद राज। तो 5 काम क्या है? कांग्रेस में उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम थे, कांग्रेस में उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम थे। जब तक जगजीवन राम साहब कांग्रेस का झंडा उठाते थे, अपने समाज को कांग्रेस का झंडा उठवाते थे, तो वही कांग्रेसी जब जीत के आते थे उनकी बहन बेटी की इज्जत लूट लेते थे और उनको रोज भी जूता लगाते थे। मगर धन मानवर काशीराम साहब जो समाज में भगवान बनकर पैदा हुए, मसीहा बने और समाज को, गरीब समाज को जगाए। 12 बजे रात को दिया बुझा के सूर्यवर्रे के बीच में मीटिंग करते थे। हम तो दिन में मीटिंग कर, दलित भाई दिन में नहीं मीटिंग करते थे, और समाज को जगा लिए। और समाज से उन्होंने कहा है दलित भाई देखो मैं भी 5 हथियार लेकर आया हूँ। कहा कौन सा हथियार? कहा पहले मुझे नेता मान लो, जिस कांग्रेसी नेता के कहने पे तुम वोट देते हो और वही कांग्रेसी तुम्हारा वोट लेके जाते, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, और वही कांग्रेसी तुम्हारे दरवाजे पे आकर भी जूता बजाते हैं। उसे नेता मानना बंद कर दे, मुझे नेता मान दे। तो चमार भाइयों ने काशीराम साहब को अपना नेता माना कि नहीं? सही से बताना है, माने कि नहीं माने? दूसरा उन्होंने कहा भाई देखो तुम लोग उत्तराहा दक्षिणा मोची रसिया चरपटिया में बटे हो, सब लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो, एक हो जाओ। तो सब चमार भाई एक हो गए कि नहीं हो गए? रोटी बेटी का रिश्ता किए कि नहीं किए? दूसरा बनाया पार्टी, कहा देखो मैं अभी पार्टी खोल रहा, बैंक खोल रहा हूँ, बैंक अब हमारे नाम का बैंक होगा और उसी बैंक में सबको अपना वोट और नोट जमा करना है। कहा कौन सा बैंक का नाम क्या होगा? तुरंत पहले बनाया DS4। जब DS4 नहीं था बाम सेट बनाया, अब बाम सेट बनाकर उसके गर्भ से पार्टी का जन्म दिया, जिस पार्टी का नाम आया BSP, जिसे कहते बहुजन समाज पार्टी। तो चमार भाइयों की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? तो उन्होंने कहा हर अपने गरीब वंचित जितने लोग हैं सबको अपने बैंक में लाओ। आज के डेट में चमार भाइयों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है कि नहीं? बोले है कि नहीं? अब पार्टी बना लिया और सबको इकट्ठा कर लिया और हमारे लोगों को भी उसी वोट डलवा दिया, और जैसे वोट डलवाया तो 5 रुपया पैसा हमारे पास आया, मुसलमान के पास गया कि चमार भाई के पास चला गया? सही से बताना। मुसलमान भाई भी हाथी का डंडा उठा लिए, उसने भी बसपा का प्रचार किया, हमारी बिरादरी के लोग किए, मगर प्रचार हम लोग किए और रुपया पैसा नौकरी कहाँ चला गया? जो दलदल में था वो दलदल से निकल के खट के महल में चला गया कि नहीं गया? और कोई ऐसा विभाग बताओ आप जिस विभाग में चमार भाई का बेटा अधिकारी कर्मचारी न हो? सही से बताओ, कोई ऐसा विभाग होता जिसमें नहीं है? नहीं, मास्टर होंगे, स्कूल होगा, प्राइमरी जाके पता कर लो, कोई टीचर होगा, थाने में चले जाओ कोई न कोई सिपाही दरोगा मिलेगा, जहाँ चले जाओ कोई मिलेंगे। यानी बटन आपने दबाया, प्रचार आपने किया और रुपया नौकरी पावर किसको चला गया? दूसरा घर पे चला गया। गया कि नहीं गया? तीसरा उन्होंने बनाया नारा, उन्होंने कहा भाई काशीराम साहब देखो भाई मैं एक नारा दे रहा हूँ, तुम्हारी पहचान होगी। कहा कौन सा? कहा जय भीम बोलो। तो चमार भाई आपस में मिलते क्या बोलते हैं? तो हमारे बिरादरी वाले हंसते थे जब उस समय, कहते हैं देखा कुछ पकड़ा के जय भीम बोला था। तो क्या उन्होंने नारा बंद कर दिया क्या? नारा लगाते गया लगाते गया लगाते गया और नारा कितना मजबूत कर दिया। कहा जिसको बहन जी पास टिकट लेने जाना है, बहन जी मोटी हेडिंग लिखी है जय भीम,
चाहे पंडित जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे निषाद जी हो, कोई जाता है कहता बहन जी जय भीम, कहती आओ आओ, एक बुरा वोट और एक बुरा नोट लेके आओ, खाली हाथ हमारे पास मत आओ। जो बसपा में रहा होगा पता कर लेना यार, कोई बहन जी से मिलने जाता है कोई खाली हाथ नहीं जाता है। एक बुरा वोट और एक बुरा नोट, दोनों हाथ वजन करके जाते हैं और जाते हैं बहन जी के पास, देते हैं तो जाते हैं बहन जी का पाँव छूने, पता करना कोई जाते बहन जी का पाँव नहीं छुपाया है। बहन जी जूती निकल के आगे बैठी रहती हैं, जूती छू के आते हैं 56 इंच का सीना फुलाते, मुझे बसपा टिकट मिल गया। अब सोचो आप, एक जमाना कि दलदल में, और जैसे अपना झंडा उठाया, अपने वोट का मालिक अपने पार्टी को बना दिया, अपने पार्टी का प्रचार कर दिया, अपना नारा लगा दिया, तो दूसरे बिरादरी के लोग बड़े बड़े हस्ती उनका पाँव छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? बोलो भाई, छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? आज के डेट में पहले आप ही लोग हैं, आप उनको द्वार के बाहर बैठा के भोजन देती थी, मगर आज आपके थाली में भोजन करके चला जाते हैं, कोई पहचान पाता है क्या? बोलो भाई, आज पावर में आ गए नहीं आ गए? नहीं आ गए। चौथा हो गया उनका झंडा, उनका झंडा नीला कलर का है कि नहीं है? बोले भाई, उनका झंडा नीला है कि नहीं है? पांचवा उनका चुनाव चिन्ह हाथी है कि नहीं है? कहले भाई हाथी हमारी साथी, सबको बैठा लिया और हमारे बिरादरी से कहा भाई तुम भी आओ, हाथी पे बैठ जाओ, तुम्हारा हिस्सा दिला देंगे। और हम लोग हाथी पे बैठ गए, हमारा भी हिस्सा हाथी खा के हजम कर गई और सबको चमार भाई को सारा कुछ दे दिया। और हमको क्या मिला? मिला आपके आरक्षण पर बहन जी ने स्टे कर दिया। नहीं पता क्या? पता कर लो ना, बहन जी ने दिया, आपने बहन जी की सरकार बनाया, अब बहन जी ने आपके हिस्से पर मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा चलता रहेगा, चल रहा मुकदमा, उसी मुकदमा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि मुकदमा हट जाए और जो पावर चमार भाई को मिला है वही पावर मेरे बिरादरी को मिल जाए। अगर वो पावर मेरे बिरादरी को मिल जाएगा तो मेरे बिरादरी बहन बेटी कोई बुरी निगाह से नहीं दे सकता है, मेरे समाज को गाड़ी नहीं दे सकता है, मेरे समाज को जमीन लिखा नहीं सकता है। हमारा भी बच्चा, आज जितने साथी इसमें बैठे हो आप, क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ा सकते हो? बोलो भाई, डॉक्टरी पढ़ाने के लिए 20 लाख 25 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया लगेगा, इतना रुपया है? नहीं है ना? मगर आरक्षण मिल जाए तो फ्री में आरक्षण मिल जाए तो आपका बेटा फ्री में डॉक्टर बनेगा और पढ़ने जाएगा तो 30,000 रुपया सरकार उसको स्कॉलरशिप भी देगी, यानी पढ़ने जाएगा 30,000 रुपया पाएगा। और जिसके बेटे को 30,000 रुपया पढ़ने को मिले, वो बेटा पढ़ने जाएगा कि घूमने जाएगा? और पढ़ने जाएगा और 30,000 रुपया जब पाएगा तो भिखारी तरह रहेगा कि बढ़िया कपड़ा बनवाएगा, बढ़िया कपड़ा बनवाएगा, बढ़िया भोजन करेगा, अपने भी करेगा, अपने माँ बाप को बढ़िया भोजन करा देगा। अरे 30,000 रुपया बहुत होता है जी। बोलो भाई, आज जिस दिन पढ़कर डॉक्टर बन गया उस दिन पहले महीने की तनख्वाह 80,000 से चालू है, पहले महीने की तनख्वाह 80,000 से चालू है। आज जिसके घर पे 80,000 रुपया आने लगा हर महीने, वो गरीब होगा कि अमीर हो जाएगा? बोलो भाई, तो हमारे समाज को क्या राशन के लाइन में खड़ा कोई रहेगा? आज पंडित जी बाबू सब राशन के लाइन में खड़ा रहते हैं क्या? यादव जी की बेटी, उनका बेटा, उनकी बहू लाइन में खड़ी रहती है क्या? हमारे बिरादरी को पता चल जाए कभी राशन मिला तो बाद सब काम बंद करके कहीं चल पड़ राशन ले लेना घबरा जाए। बोलो भाई, यही ना? अगर दुल्हन अगर उनकी नई बहू आई है, दुनिया दिन भीतर घरे क्यों ना कहना जा ले लेना तो घबरा जाए तो रसनमा ना पाइबू भाई। नाई बात खाई व्यवस्था तो जाना पड़ेगा ना। और यादव जी के यहाँ कोई जाएगा, पंडित जी बाबू साहब के यहाँ कोई जाएगा, और हमारे बिरादरी घर घर जाके लाइन लगाते हैं। आप बटन भी दबाते हो और चला जाकर हम लोग लाइन में खड़ा भी रहना पड़ता है और लाइन में डंडा भी खाना पड़ता है। काम कहते अपना काम करो ना। 5 हथियार चलाने से अगर दलित भाई सत्ता में आ गए, यही 5 हथियार यादव भाई चलाए। मुलायम सिंह यादव को नेता माने, समाजवादी पार्टी बनाए, जय समाजवाद का नारा दिया, हरा लाल झंडा दिया और साइकिल चुनाव चिन्ह अपने तो दबाया, हमारे बिरादरी से भी दबवा दिया, मुसलमान भाई से भी दबवा दिया। कहा भाई तुम भी साइकिल पर सवार हो जाओ, और हम लोग सब लोग साइकिल पर सवार हो गए। तो पावर किसको मिला? निषाद के वोट मल्ला मुसलमान भाई को कि यादव जी को? नौकरी किसको मिला? हमें कि यादव जी को? यही आपके बिरादरी के हैं जना, नाम तो नहीं लेंगे, आपको पता होगा। सपा में सवार है, साइकिल सवार है, उस साइकिलिए चली है। अब क्या कहते हैं
कि साइकिल का बटन दबाओ और अखिलेश भैया का हाथ मजबूत करो। कहते हैं ना, यानी साइकिल का बटन दबाओ और यादव जी का हाथ मजबूत करो। तो जब यादव जी का हाथ मजबूत होगा तो उनका बेटा दरोगा बनेगा, और जब उनका बेटा दरोगा बनेगा तो डंडा हमारी बिरादरी खूब बजाएगा। यानी हमारे बिरादरी के लोग डंडा बजवा रहे, हमारी बिरादरी को बजवा रहे हैं। तो क्या ऐसे नेता की बात मानना चाहिए? ऐसे पार्टी का बटन दबाना चाहिए? ऐसे लोगों का भी प्रचार करना चाहिए? ऐसे लोगों का भी वोट देना चाहिए? वोट देना बंद कर दो और वही 5 काम आप करना शुरू कर दो तो आपके बच्चे का भाग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आज 10 साल हो गया हमें पार्टी में काम करते हुए। आज 10 साल में 2017 में हम लोगों ने एक विधायक बनाया भदोही से, और 2022 में पार्टी के 11 विधायक बना दिया और कैबिनेट मंत्री गिफ्ट में मिल गए। आज कहीं भी अत्याचार होता है तो मंत्री जी का फोन अलग जाता है, हम लोग का फोन अलग जाता है, विधायक सांसद का फोन अलग जाता है। 100 में 2-4 फोन नहीं हो रहा होगा, मगर सारे फोन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं अभी तो हम 11 विधायक बनाए हैं, कुछ ऐसा काम करो आप कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, तो आपको फोन नहीं करना पड़ेगा। आप थाने पे जाओगे तो कहोगे मैं निषाद, तो दरोगा कहेगा अरे आइए निषाद जी, आइए बैठिए बैठिए। आज पंडित जी चले जाए थाने पे तो ज्यों देखता दरोगा कहता है पंडित जी आइए 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 आइए, कहाँ थे अब तक, हाल चाल बताइए। कहता ना ठाकुर साहब चले जाए तो इज्जत देता है ना। आज जब सपा की सरकार होती है, यादव जी जाते हैं तो पता कर लो गुलहरिया थाना ना दुनिया भर के यादव जी का कब्जा था थाने पर। बोलो भाई हाँ ना, तो हम कहते जब वहां सरकार होके तो कहेंगे निषाद जी का कब्जा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? तो सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? तो 5 काम आप लोगों को करना है कि नहीं करना है? तो पहला काम है नेता। नेता को इंग्लिश में कहते हैं लीडर। लीडर का इंग्लिश में डिफिनेशन होता है लीडर द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट कराता हो, जो 1 तल्ले से 10 तल्ले तक चढ़ाता हो, जो सही रास्ता दिखाता हो, उसे कहते हैं नेता। ईमानदारी से बताना है आप, जिस बात को मैंने बताया क्या किसी मेरे समाज के नेता कभी बताने आया? बोलो भाई बताने आया? और जो मैंने बताया सही बताया कि गलत बताया? तो हमारे नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं। आप लोग डॉक्टर संजय निषाद को नेता मानने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? बोलो भाई तैयार है कि नहीं तैयार? तो नेता के बाद गढ़े में वो डालना है, और डालने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? ना है तो जब चुनाव आए कहना कि पौवा दे के ही पहले वोट डाला। बोलो भाई अच्छा बताओ डॉक्टर संजय निषाद को आप लोग नेता मानने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बोलो भाई सही से बताओ, हाथ उठाकर बताओ कितने लोग डॉक्टर संजय निषाद को नेता मानने के लिए तैयार है? आधे लोग बचने वाले बैठे हैं, पैसा ले लेने वाले सुपर में खा देंगे कहीं फोटो हाथ उठा देगा तो फोटो खिंचाएंगे, हमें पैसा नहीं मिली वो घबरा जाएगी। हमने चुनाव बड़ा देखने ऐसे जिनके धरा जाता साफ करके बुलाओ तो ही करके बुलाओ, अब धीरे धीरे साफ पतो जाए तो ही नहीं पता चला ठीक है पूरे बताओ। अब हमारे समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नेता का नारा होगा कि नहीं होगा? तो दोनों हाथ पर बोलिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। अच्छा ही बतावा तो हम लोग इतना हम चिल्ली गला फाड़ फाड़ के हो और दर्द लगा के बाद तोहरे लगन के टाइम होता है। अच्छा तो जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? क्या जंगल में चुनाव होता है क्या? बोलो भाई तो शेर से बड़ा तो हाथी होती है, उसको क्यों राजा बनाया जाता? बस शेर से बड़ा हाथी होती है ना, तो हाथी क्यों राजा बनाया जाता? यानी कि शेर की पहचान किससे होती है? दार से। जब एक बार शेर गढ़ता तो जंगल थर्रा उठता है, तो शेर का खून गर्म होता है ठंडा। बोलो भाई गर्म है ठंडा? तो हमने बताया कि आपके पुरखे राजा थे, तो राजा का खून गर्म होता है ठंडा, तो उनका खून उनका बेटा उनका नाती पोते में आया कि नहीं आया? आपके अंदर आपके बाप का खून आया कि नहीं आया? तो कौन वाला है, शेर वाला कि बकरी वाला? कौन वाला? पैसा तो लोग नारा लगावा तो शेर की तरह की बकरी की तरह बोल रहे हैं। अच्छा बताओ बकरी आपने देखा उसका साई को, बकरी कितना में कर है का साई छोड़ा था कि हलाल के लिए? नहीं बताओ कभी आपने कसाई को शेर को हलाल करके देखा है?
बोलो भाई, अगर शेर दूर मरा पड़ा हो तो भी कसाई कहता है शेर सो रहा है, सही है? तो बताओ हमारे अंदर कौन किसका, बकरी वाला कि शेर वाला? 75 साल से मैं कर रहे हो आप लोग, ये सपा बसपा कांग्रेस वाले आपको हलाल कर रहे हैं। बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हम लोग बकरी की तरह बोलेंगे तो हलाल होंगे कि नहीं होंगे? आज शेर की तरह बोलेंगे कोई हलाल करेगा कि भाग जाएगा? बोलो भाई, भगाना है कि नहीं भगाना है? तो दोनों हाथ मिला के बोलो, आज की बात मिलेंगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मजा नहीं आ रहा, लगा तो जब खून ठंडा हो सोना पहले 40 अच्छा ईमानदारी बता दादी, पहले तो आज सास जो रहे तो अपने सासी की सेवा करते हैं, सास की सेवा करते हैं पहले सास की सेवा करते हैं, सचमुच 5 मोटा मोटा व्यवस्था है, आखे में गलई में खाने में दुनिया भर बात है। अगर दूई पतोई है, दूई पतोई अगर बड़की सेवा कर रहे तो छोटी का इंतजाम करो, छोटी दौड़ किया है तो हम बाहर आओ, बाइक चलाओ, आ जाओ जल्दी से। तो कंपटीशन में सेवा हो रहा है, अब बंदा बाहर निकलना सेवा कर भाई सेवा में भैया करती है तो हाल करती है जिस समाज पर सोना छूने का अधिकार नहीं था, आज इसके बहुत सोने के बाद दोनों चला रहे हैं। पढ़ रहा था इसलिए क्यों ठंडे में बुला तो तीसरा नारा, ये बता हम लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, जय समाजवाद का, जय भीम का, जय जवान जय किसान का। ईमानदारी से बताइएगा, बहुत रैली में आप लोग गए होंगे, जब मेरी पार्टी नहीं आई थी तो क्या कोई नेता, कोई माया मुलायम अखिलेश, चाहे कांग्रेस वाले, चाहे बीजेपी वाले ही क्यों ना हो, भले हमारा बीजेपी से गठबंधन, उससे क्या, सही है तो सही, तो कोई नेता हमारे समाज का कभी नाम लिया था मंच से? कभी मन से कहा कि मेरे केवट मल्ला भाई हमारे रैली में आए हैं? कभी नेता कोई नाम लिया? तो बताओ, जो हमारा नाम नहीं ले सकता कभी हमारा हिस्सा देगा? सही से बताओ, तो क्या ऐसे लोगों को रैली में जाना चाहिए? ऐसे लोगों को नारा लगाना चाहिए? ऐसे लोगों को बटन दबाना चाहिए? ऐसे लोगों की बात मानना चाहिए? अब इनका बात मानना बंद करना होगा, नहीं करना होगा? तो हमारा भी नारा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग का भी पहचान चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा एक नारा है जय निषाद राज। ये नारा खराब है कि अच्छा है? ये क्या खराब है कि अच्छा है? तो आज के बाद मिलेंगे क्या बोलेंगे? फिर बकरी की तरह बोला थे तोरे लोग। माता जी का स्टेज में दोनों हाथ जोड़ बोलो, क्या मिलेंगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बस मिलेंगे तब क्या बोलेंगे? बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? बसपा बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? कहाँ से फोन आएगा तब क्या बोलेंगे? कहाँ से फोन आएगा तब क्या बोलेंगे? कहाँ से फोन आएगा तब क्या बोलेंगे? बस इतना करना, पागल बना दो। जे क्यों मिले तभी ससुराल वाले जब कहे लगा हमारा दिमाग पगला गई, तब मान चला काम होता बढ़िया, सही है ना? बोलो भाई, अरे मैं अब तक नमस्ते प्रणाम कर, अम्मा नमस्ते, अम्मा जी प्रणाम, तब कहिए जय निषाद राज।
कहीं यही का बोला था, कहीं पकड़ा गए, कहीं हाँ पकड़ा गए, कहीं वो कहे कहीं हम गांव मीटिंग करा पकड़ा है, तू गांव मीटिंग करा पकड़ा। जबले दोनों गोल पकड़ाई नहीं तब तो सत्ता संभव है का? समाज भाई जय भीम का नारा लगा के पागल बने तो सत्ता पाए कि नहीं पाए? यादव जी जय जय समाजवाद का नारा लगा के पागल बने तो सत्ता में आए कि नहीं आए? आज बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा लगा के पागल बने तो सत्ता में आए कि नहीं आए? तो हम लोग भी जय निषाद रात पागल बने के नारा लगाएंगे तो हमारा भी सत्ता आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा? नारा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब नमस्ते प्रणाम होगा कि जय निषाद रात क्या होगा? यानी जबरदस्त नारा हो जाए, जो गाँव में बैठल वो भाग के बहरे आ जा। खूब जो जितना तेज झगड़ा करा थे तोरे लोग उतना तेज बोले थे। मैकेन झगड़ा करेलू दादी, मैकेन तू झगड़ा करेलू, अब जब झगड़ा करे तब यहाँ से खट दो बगले में नहीं आ जाए तोरे लगे दोनों हाथ में बोली आज बार मिलेंगे क्या सवरिया ना यार, सब घूस वाले बैठल बाटे, सब पैसा लेने बैठल बाटे दूसरे पार्टी वाले। सही बतावत है, सही है ना? दोनों हाथ जग बोला क्या बोलेंगे, पागल बना सकते हैं। आज नहीं तो कल बनी, मगर कौने दिन बनी और दिन कलम लखनऊ चली और पावर मिर्जापुर धरती पे आई। बहन जी के बुलाए अखिलेश जी के रिश्तेदारी नहीं हुई, मगर उनके बिरादरी के एको घर हुई तो जब उनका सरकार रहा तो कहता हम मुख्यमंत्री है, हम जात है कहते पुराने यादव राने भारती कहते भारती जी देखा जाना थे बहन जी का फोन कर देगा तो नौकरी चल जाए। सही है ना? तो वो तो हम देते हैं, अब पावर नौकरी किसी और को मिलता है तो आज के बाद सब वोट देना अपनी मर्जी से बंद कर दो और पार्टी के कहने पर दो, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे दे उसकी बात मानो। बस एक बार दो बार लेके देखो ना, उसके बाद पावर ऑटोमेटिक का घर पे आना शुरू हो जाएगा। एकदम सत्य है। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, हम लोग 5 दिन कौवा पिला करके हमको पाँव में रखते हैं लोग। बोलो भाई 5 दिन कौवा पिलाते हैं, 5 साल पाँव में रखते हैं। तो बताओ पाँव रहना कि पावर में? यादव भाई पाँव है कि पावर में? समाज भाई पाँव है कि पावर में? पंडित जी बाबू साहब पाँव है कि पावर में? तो निषाद के वोट मल्ला कहाँ रहेंगे, पाँव में कि पावर में? कहाँ रहना है? अच्छा बताओ पावर कैसे कर रहा है? ऐसे पावर की पावर और दिखावे कर और दिखाओ तो पावर बात है ना। आप जैसे बोला तो मुर्दा खाने पावर पावर दोनों आदमी कहाँ रहना, पाँव में कि पावर में? नहीं चाहिए निषाद पार्टी पावर देगी कि नहीं देगी? संजय निषाद पावर देंगे कि नहीं देंगे? निषाद राज में पावर है कि नहीं है? आपके पार्टी में पावर है कि नहीं है? पार्टी का प्रचार होगा कि नहीं होगा? चौथा के झंडा झंडा भाई है उसमें। अब हमारे पास भी झंडा आ गया, ध्यान से देखो आप, ये झंडा देता हिस्सा, झंडा देता मान सम्मान स्वाभिमान, झंडा देता नौकरी रुपया, सब कुछ झंडा देता है। पहले इस देश पर मुगलों ने अपने तलवार के दम पर निषाद राज के डंडे में, पहले था निषाद राज का डंडा और निषाद राज का झंडा। तो हमारे थे राजा तो कलम चलाते थे, हमारे माताएं बहनें सोने चांदी से मजबूत रहती थी। मगर तुर्कों ने, मुगलों ने, आर्यों ने और मुगल आ गए तो इस देश पर 650 वर्ष बचा के चोट लगा है और निषाद राज का था डंडा और मुगलों ने लगा दिया अपना झंडा। मगर हमारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, 650 वर्ष लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते लड़ते मुगलों का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया और मुगलों को इस देश से मार कर भगा दिया। भगाया कि नहीं भगाया? मुगलों से देश आजाद कराया कि नहीं कराया? जो हमारे लोग ज्यादा प्रताड़ित हो गए वो अपना धर्म बदल लिए, अपना निषाद से बनकर जाके मुस्लिम अंसारी बन गए। जैसे आप देखते होंगे कि जाल बिनने वाले को जलहा कहते हैं, उसी जाल को गप कर दिया जाए तो बुनकर हो गया, बुनकर को अंसारी
कहते हैं अंसारी ही आपका सगा भाई है, मगर अभी तो हम अपने भैया समझा रहे तब तो होकर जाएंगे। बोले भाई, अरे भाई जात बिनने वाले दुल्हा कहते हैं ना, तो उसी जात को गप कर दिया गया, बुनकर हो गया। अब बुनकर बिनने वाले यानी धर्म बदल लिया, मगर गुलामी स्वीकार नहीं किया। हमारे लोग ने मुगलों के मध्य से मार के भगाया, झंडा उखाड़ के फेंका कि नहीं फेंका। उसके बाद उसी खाली डंडा हमारा रह गया, तब तक अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने अपना तोप के दम पे लगा दिया अपना झंडा, आज देश पर 1100 वर्ष राज करने लगे। राज किया कि नहीं किए अंग्रेज, राज किया कि नहीं किए। अंग्रेजों ने तोप के दम पे अपना झंडा लगा दिया। तो उसके बाद जब अंग्रेज को हमारे लोगों को पता चल गया अंग्रेज इस देश को लुटेरा है, हमारे लोग अंग्रेजों को मार के भगाया कि नहीं भगाया, नदी में डुबा कर मारा कि नहीं मारा। यही कानपुर सती चौरा घाट है, 3400 अंग्रेजों को मेरे लोगों ने 167 नाविक पर डुबा कर अंग्रेजों को मारा था, तब देश को आजाद कराया था। पर किसी भी आजाद में किसी इतिहास मेरे समाज का नाम नहीं लिखा गया। इन गद्दारों ने मेरे समाज के नाम का इतिहास से मिटा दिया, और जो आगे फोटो खिंचा लिए वो हीरो हो गए।